Hello, I am Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we will do grade 10th Science Physics chapter number 10 Light Reflection and Refraction. So basically आज की वीडियो में हमने क्या करना है, साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे और हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन कॉन्केव मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो ये टॉपिक ही मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट चैप्टर में से इसीलिए लिया है बिकॉज स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूज़न होता है ना, वो साइन में होता है कि न्यूमेरिकल में प्लस साइन किस में लगाना है, माइनस साइन किस में लगाना है. और क्वेश्चन तो इसका 3 मार्क का 100% आता ही आता है. और जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे तो उसमें तो मोर देन 2 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल बेस्ड मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिफ्लेक्शन का, वो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आज हम एक न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ते हैं. एंड द कोड ऑफ दिस वीडियो इज #68. Numerical is an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर क्या होता है. अगर आप लोगों ने NCERT में पढ़ा होगा इस टाइप के कॉन्केव मिरर, दैट मीन्स जो आप अपने घर में टॉर्चेस यूज़ करते हैं, टॉर्च के जो शीशे होते हैं वो कॉन्केव मिरर होते हैं. इसके अलावा आपकी कार की जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें जो मिरर यूज़ होते हैं वो भी कॉन्केव मिरर होते हैं. आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जो वो मिरर यूज़ करता है उसको भी कॉन्केव मिरर कहते हैं. तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्केव मिरर किस टाइप का होता है. तो जब हम अपनी बुक में देखते हैं NCERT में तो कॉन्केव मिरर इस टाइप से बना होता है. तो अब हम इसी डायग्राम को देख के कॉन्केव मिरर के बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे. तो ये कौन से मिरर की बात हो रही है, कॉन्केव मिरर. वो कह रहा है इन क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर. तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. अब देखिए ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ऑब्जेक्ट को जब भी मैं रखती हूँ वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रखती हूँ. तो यहाँ पर आपने जो ग्राफ आप पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग ही साइन लगेंगे. जब मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा ऊपर की तरफ जाता था, तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगी. इसीलिए मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा रही हूँ. ठीक है, तो जब भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे कोई भी मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही हमको पॉजिटिव लेनी है. आगे चलते हैं. इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर. ऑब्जेक्ट मेरा ये है A और B, इसको मैंने मिरर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है. तो U क्या होता है हमारा, इसको हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं स्मॉल h से. ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज डिनोटेड बाय स्मॉल u. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से कितनी दूरी पर रखा है, कितने डिस्टेंस पर रखा है, उसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं. तो कितने डिस्टेंस पर रखा है, 16 सेंटीमीटर. अब देखिए ऑब्जेक्ट रखा है इस मिरर के राइट साइड रखा है या लेफ्ट साइड रखा है, लेफ्ट साइड रखा है ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स अगर लेफ्ट साइड रखा है तो साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस का. ठीक है, हमेशा जो है ऑब्जेक्ट हम कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में लेफ्ट साइड ही रखते हैं. तो याद रखिएगा माइनस में ही होगा. ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ एरो जा रहा है. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में. और डिस्टेंस दैट मीन्स U जो है वो हमेशा माइनस में ही होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसीलिए. आगे वो कह रहा है विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई. अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा. मतलब अब मैंने इस कॉन्केव मिरर जो है एक 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है
16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मिरर पे, और ये जो इमेज बना रहा है वो इमेज की हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है। और एक क्लू और दे रखा है क्वेश्चन में कि ये इमेज जो है वो रियल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रियल इमेज वो इमेज होती है जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड अगर इमेज बनती है तो वो रियल इमेज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखा और मेरी इमेज भी जो है सपोज इधर बन गई लेफ्ट साइड, तो ये कौन सी इमेज होगी? रियल इमेज। और जो इमेज रियल होती है वो इमेज इन्वर्टेड भी होगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बन रहा है बट इसकी इमेज जो है वो नीचे की तरफ बन रही है, तो ये कैसा? उसने पहले ही बोल दिया इमेज जो है वो रियल है, तो रियल है तो वो इन्वर्टेड भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को हम जो है एच डैश से डिनोट करते हैं। वो कितना दे रखा है हमको? 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज में पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ? हाइट ऑफ इमेज जो है वो मैं नेगेटिव लूँगी। क्यों? क्योंकि इमेज जो है वो नीचे की तरफ बनती है। आपको पता है, जैसे आपने ये आपकी एनसीईआरटी जो बुक है ग्रेड 10th की, ये एनसीईआरटी बुक, इसमें 1 2 3 4 5 केसेस जो हैं कॉनकेव मिरर के, इसमें इमेज जो है आपकी लेफ्ट साइड ही बन रही है। तो लेफ्ट साइड बन रही है दैट मीन्स इमेज कैसी है? रियल है और इन्वर्टेड है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल केस है, लास्ट केस, जिसमें इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट मीन्स इमेज सीधी बन रही है और वर्चुअल इमेज का मतलब होता है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है इमेज उसके ऑपोजिट साइड बन रही है। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा है तो इमेज जो है वो राइट साइड बन रही है। बट यहाँ पर हमारा केस जो है वो रियल और इन्वर्टेड का है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज उल्टी बन रही है, तो हमें जो हाइट जो लेनी है इमेज की वो नेगेटिव में लेनी है। अगर आप यहाँ पर प्लस माइनस इसकी मिस्टेक कर देते हो तो आपका न्यूमेरिकल पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? फोकल लेंथ क्या होता है? ये पोल से लेकर फोकस जो एक पॉइंट होता है इसकी लेंथ को हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ निकालना है एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होता है? स्मॉल v। पोजीशन ऑफ इमेज को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल सकते हैं? हमको h भी पता है और h डैश भी गिवन है, तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनती है, इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। m मीन्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h डैश मीन्स हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज कितनी है हमारे पास? -3 एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? h2। तो जब मैं इनको डिवाइड करती हूँ 3/2, ये आ जाता है हमारा 1.5, और ये माइनस और ये प्लस, तो साइन माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए साइन रूल्स के अकॉर्डिंग लगते हैं, और प्लस और माइनस करते हुए जो भी नंबर जो डिजिट ग्रेटर होती है उसी का ही साइन आता है। तो ये हमारा आ गया मैग्निफिकेशन -1.5, राइट। अब प्लीज नोट डाउन दिस। तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना आया? -1.5। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी -1.5। अब मैंने मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और पढ़ा है, वो क्या है? -v/u। v का मतलब क्या होता है कि इमेज जो है वो कितनी दूरी पर बनी है, ठीक है ना। मिरर से कितने डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म हुई है उसको हम v कहते हैं, और u हम कहते हैं कि मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है। मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं, स्मॉल u से, और इमेज के डिस्टेंस को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो जब भी आपको इससे पोजीशन ऑफ इमेज पूछा जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या है? आपको v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन की जगह मैं -1.5 पुट कर देती हूँ और माइनस एज इट इज रहेगा। v की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो मैं v ऐसे ही रखूँगी। u मुझे गिवन था
u मेरे पास गिवन था 16 -16, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से लेफ्ट साइड पर रखा है, इसीलिए डिस्टेंस को हम माइनस में लेंगे, -16। अब इन दोनों को कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं एंड वील डू क्रॉस मल्टीप्लाई। v को 1 से मल्टीप्लाई किया v एंड -1.5 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, तो अब हम रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 15 और 16 को कितना आता है। तो v कम्स आउट टू बी -24 सेंटीमीटर। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यूनिट नहीं लगाते हैं, तो आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो v कितना आ गया, -24 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी इमेज बन रही है, जो आपकी इमेज बन रही है, अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो आपकी इमेज भी जो है वो लेफ्ट साइड बन रही है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब हमारे पास v आ गया। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ हम कैसे निकालते हैं, मिरर फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1 एज इट इज, v कितना आया है -24, माइनस नीचे तो नहीं लिखते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लस 1/u कितना है हमारा -16। बार बार मैं आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ, माइनस इसलिए लगाया, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है इसीलिए। ठीक है, 1/f मतलब मुझे फोकल लेंथ निकालनी है। इसको आप इस तरीके से लिखिए। अब इस माइनस को मैं ऊपर शिफ्ट करूंगी तो ये कहाँ जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। -1/24 -1/16 इज इक्वल्स टू 1/f। 9th के स्टूडेंट्स हो या 10th के स्टूडेंट्स हो, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाने में क्योंकि उन लोगों को बेसिक्स क्लियर ही नहीं है। फिर से बता रही हूँ वीडियो में, अगर रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर मीन्स विच इन द फॉर्म ऑफ p/q, अपॉन में जैसे नंबर होते हैं और बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन होता है तो आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस या प्लस करके आंसर लिख देते हैं, ये रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए 24 और 16 का एलसीएम लेंगे। तो 24 और 16 का ये तो आप मेरे ख्याल 4th 5th क्लास में कर लेते होंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एलसीएम आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। 24 और 16 का एलसीएम कितना आ गया, 48। अब 48 को क्या करना होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ, प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, आप क्लास में मत पूछिएगा। 48 को 24 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 48 को 24 से डिवाइड करेंगे, 2 आ गया। अब 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -2 आएगा। फिर से हम 48 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 3 ज़ा 48, और जो 3 आता है डिवाइड करके जो डिजिट आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3। अब -2 और -3, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आता है, ग्रेटर। 2 और 3 में से कौन ग्रेटर है, 3, तो साइन आएगा माइनस का। -5 डिवाइडेड बाय 48। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या आ रहा है 1/f, बट हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, इसका रेसिप्रोकल f/1, दैट मीन्स 1/f की वैल्यू आ रही है बट हमें फाइंड आउट करना है f/1 मीन्स फोकल लेंथ। तो f/1 कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, -48 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको आप कर सकते हैं डिवाइड, 5 9 ज़ा 45, माइनस का साइन 3 0 -9.6 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ कितनी आ गई, -9.6 सेंटीमीटर। अब माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हम कॉनकेव मिरर में
फोकल लेंथ भी जो है लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, राइट मतलब पॉजिटिव, अपवर्ड मीन्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड मीन्स नेगेटिव। तो फोकल लेंथ हम लेफ्ट साइड लेते हैं कॉन्केव मिरर में, तभी देखिए हमारी फोकल लेंथ भी माइनस में आ रही है। तो आई होप दिस topic or this concept is clear to all of you. Definitely this will come into your exam. हो सकता है सेम डिजिट भी आ जाए, तो आप लोग इसको समझिए और इस पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे करिए। यही ऑलमोस्ट डिफ़िकल्टी लेवल इतना ही आ जाता है, बट नेक्स्ट वीडियो में जो है हम थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल हायर कर लेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। थैंक यू सो मच।